ट्रेन हम लोग पढ़ रहे थे ना, ट्रेन। हाँ, क्या बोले थे प्रश्न? हाँ हाँ, आ रही है तो उसको क्या कर जाती है, पार कर जाती है। यानी ट्रेन जो है वह ट्रेन को पार कर रही थी। ये हमारा चैप्टर क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी एसएससी जीडी वालों का बचा हुआ, लेकिन हम लोग अभी किसका देख रहे हैं, अग्निवीर वालों का, क्योंकि इनका पेपर है ना। हाँ क्या? हाँ हाँ, ये थोड़ा थोड़ा इसलिए बेसिक कंसेप्ट करा रहे हैं इन लोगों का। अगला तब हेडिंग डालेंगे आप लोग, ट्रेन नहीं, नाव। नाव, चलिए नाव। बस बेसिक कंसेप्ट देखना और कुछ नहीं देखना। नाव। आ? ये सबका है भाई, आपका एसएससी जीडी का बेसिक नहीं आता है? अच्छा, अलग अलग सवाल उसी चैप्टर में लिखते रहिएगा, कहीं भी लिखेगा, ठीक है। आप जब भी चैप्टर खत्म होता है, ध्यान रखिए कम से कम 4 पन्ना छोड़ दिया करिए। कोई भी चैप्टर खत्म होता है, चाहे आप अग्निवीर में लिख रहे हैं चाहे एसएससी जीडी में लिख रहे हैं, उससे फायदा ये होगा कि फिर से जो नई चैप्टर नई क्वेश्चन अपडेट होगा ना, तो उसी में डाल दिया जाएगा। आप रिवीजन करते रहिएगा, हमेशा बनाना चाहिए, तो कई बार आपको बताए थे। चलिए लिखते हैं नाव। अब नाव क्या है? नाव, नाव जो हम लोगों को तारनहार है, हम लोगों की तारनहार है, नहीं? नाव है तो नदी होनी जरूरी है, होनी जरूरी है। ये नदी है, पोखरी नहीं, पोखरी नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ नदी लेंगे, ठीक है। ये नदी है और ये हमारे पास एक छोटा सा क्या है, नाव है, ठीक है। और इस नाव में कोई बैठा हुआ व्यक्ति। अब दो चीज होती है, पानी इधर की तरफ जा रही है, इस पानी की अगर हम चाल मान लेते हैं, चाल मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब कंपनी में नाव बनी होगी तो नाव का एक स्पीड रहता है ना। जैसे पानी बह नहीं रहा, खड़ा हुआ है और नाव आप उसमें चला रहे हैं, तो नाव की कोई स्पीड होगी, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। तो अगर हम उसी को कहें शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल जो है वह है x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में का मतलब क्या है, नाव तब चल रही है जब धारा बह नहीं रहा है, स्थिर है, पानी क्या है, स्थिर है, शांत है। अगर बताइए धारा इधर जा रही है, नाव भी इधर जा रही है, तो धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, धारा की दिशा में चाल कहते हैं। धारा की दिशा में क्या कहते हैं, चाल। जैसे पछुआ हवा चल रहा है, आप उधर से आ रहे हैं साइकिल लेके, तो आपकी कुछ चाल होगी। अब पछुआ हवा की कुछ चाल है, वो इतना बढ़िया धक्का देता है कि हमको पैंडल नहीं मारना पड़ता, आसानी से चले आते हैं कि नहीं आते। सेम यहाँ कंडीशन है, धारा इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो धारा की दिशा में अगर हम चाल निकालते हैं तो चाल क्या होगा, x प्लस y होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन इधर जा रही थी और बाबू इधर जा रहा था, तब हम लोग चाल निकाल रहे थे, तो दोनों को x माइनस y कर रहे थे। लेकिन नाव के केस में उल्टा हो जाता है, जब धारा इधर जाती है और बाबू नौवा लेके भी इधर जाता है, तब चाल क्या होता है, प्लस हो जाता है। अच्छा ये बताइए, ये जो चाल आएगा ये किसकी चाल आएगी, नाव की स्पीड बढ़ेगा ना, तो चाल किसकी आएगी, नाव की। इसी को कहते हैं धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल। किसकी चाल, नाव की चाल। बोलिए कर सकते हैं क्या यह मैटर ऐसे नोट, तो नोट करिए फटाक से। समझ नहीं पाते ये लिखा क्या हुआ है। देखिए धारा की चाल को ही, या इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है ना, तो पानी के सापेक्ष यानी पानी के अनुदिश ही जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल। अगर आपसे कहे सापेक्ष चाल बता दीजिए क्या होता है, नाव और पानी का चाल दिया गया है, तो ये किसकी चाल थी, नाव की।
तो नाव की चाल प्लस में y किसकी चाल थी, धारा की चाल, तो क्या हम लिख सकते हैं धारा की चाल। तो सापेक्ष चाल बराबर होता है नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, याद रख सकते हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नाव है, नाव इधर से इधर चली गई, अब इधर से इधर को नाव आएगी, पानी किधर जाएगी, इधर, और नाव किधर आएगी, इधर आएगी कि नहीं आएगी। ये बताइए पानी जितना रफ्तार होगा पानी का, उसी रफ्तार से यह इस नाव को ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा। इसकी चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत दिशा या ऊर्ध्व दिशा। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताइए जरा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझिएगा, यक्स को किसकी चाल है, यक्स नाव की, वाई किसकी चाल है, धारा की। अगर हम आपसे कहें सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, नाव की चाल भाई, नाव की चाल और माइनस में धारा की चाल, क्योंकि प्रश्न में अगर दो चाल दिया है तो हमको एक चाल बनाना है, चाहे घटा के चाहे जोड़ करके, ये तो हम आपको बताए थे। तो क्या लिख सकते हैं, विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, अच्छे से नोट करिए, बात क्लियर है। अगर हमने क्या कहा कि जाते वक्त नाव की चाल x प्लस वाई, उसको क्या मान लिया v, आते वक्त नाव की चाल x माइनस वाई, इसको क्या मान लिया, सॉरी u माना इसको, v माना इसको। दोनों समीकरण को जोड़ा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x और x 2x, u और v को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस में v, x बराबर में क्या हो जाएगा, u प्लस v बटे में 2, यानी x का मान क्या हो गया, u प्लस v बटे में 2। x क्या है, शांत जल में नाव की चाल। इसी चीज को आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या इन्हीं दोनों समीकरण को एक बार घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो यह प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, देखिए यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यह x प्लस है और यह माइनस हो चुका है, कट जाएगा, यह प्लस है और यह प्लस है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर में u में से क्या करेंगे हम लोग, v को घटा लेंगे, y का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, u माइनस v बटे में 2 हो जाएगा। अब जरा बताइएगा खूब प्रेम से, y किसका मान है, किसका चाल है, धारा की चाल है, धारा की चाल है। अगर आपसे कभी भी धारा की चाल पूछता है और जाने वाला चाल और आने वाला चाल दिया है, तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर लेंगे, डायरेक्ट धारा की चाल निकल जाएगी। बोलिए हो जाएगा। चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। अब क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग, इतना ही हमको बताना था और कुछ नहीं बताना था आप लोगों को। अरे इसको कर नहीं पाएंगे क्या, क्वेश्चन लिखिए, टाइप वाइज नहीं लिखवा रहे हैं, बस एक एक करके करा दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, शांत जल में किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल बताइए।
अनुकूल दिशा में नाव की चाल बताइए। कितना आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 आ रहा है, 17 आ रहा है। और किसी का? 8.5, 8.5 आया किसी का? 8.5 वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है ये नदी है, ध्यान से समझिए, ये क्या है? नदी है। ये नदी का पानी इधर बह रहा है जिसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक नाव है, जिस नाव की जो चाल है, नाव की चाल जो है वो कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है नदी में नाव जा रही है उसी दिशा में, अनुकूल दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में। तो कह रहा है धारा की नाव की चाल बताइए अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में चाल क्या होगा? तो हमने बताया था x प्लस y होगा। x का मान 10, y का मान 7, 10 7 17 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न को ऐसे ही समझना है। अनुकूल का मतलब जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में नाव जा रहा है। नाव का चाल सिंगल दिया हुआ है, पानी का चाल दिया है, जोड़ लीजिए, आंसर हो गया। अब घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल दिशा में चाल हो जाएगा। उसने बोला नहीं प्रतिकूल दिशा में। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? ऐसे गलत हो जाता है सॉल्व, हम लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अभी रुक जाए। अब लिखिए, शांत जल में किसी नाव की चाल, शांत जल में किसी नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है उस नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। आप सन्नी एसी नहीं बंद किए थे, रात भर चला है। हाँ, ध्यान से उतर गया होगा। अब कल से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम फोन किए जा रहे थे बोलने कि एसी चेक कर लीजिएगा बंद है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कूलिंग मना हुआ है, जो जाएगा इस सुबह में कोई दिक्कत नहीं है। हम कहें फैन मत चलाइए, लेकिन तब भी फैन चला रहे हैं लोग। अभी बैठ जाएगा तो कहेंगे सर इन्वर्टर बैठ गया। अब 2 इन्वर्टर लगने के बाद भी कंजप्शन ज्यादा है। रहने दीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़े। आंसर आ गया सबका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए आसान है कि नहीं है? थोड़ा सा कठिन बोल दे। लीजिए क्वेश्चन लिखिए, धारा की अनुकूल दिशा में किसी नाव की चाल, धारा की अनुकूल दिशा में किसी नाव की चाल 15 लिख लीजिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की अनुकूल दिशा में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में
नाव की चाल बताइए। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। 9 किलोमीटर ठीक, और 12 किलोमीटर ठीक, और जो लोग 9 बोल रहे हैं लग रहा है बस जल्दी है आंसर देने की। सोच समझ के आंसर दीजिए, ध्यान से समझिए। तारा ये नदी है ना, नदी इधर जा रही है। इस नदी की चाल, धारा की चाल कितना है बताइए तो? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह पानी इधर बह रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। आज जो नाव यहाँ पे है, यह नाव इस नदी में जा रही है, चल रही है, यानी पानी के साथ नाव की जो चाल दे रखा है वह चाल दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नहीं लिखा है कि नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर। उसने लिखा है नदी की धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नाव की चाल धारा की दिशा में बराबर, बराबर क्या होता है, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल प्लस में क्या होता है, धारा की चाल, धारा की चाल, यही तो होता है। या मैंने इसी को कहा था u बराबर एक्स प्लस वाई। यू क्या है, जब आप इधर पानी में चल रहे हैं और पानी भी चल रहा है, तो u का मान कितना दिया, 15। धारा की चाल हमको दिया है लेकिन शांत जल में पूछ रहा है चाल, तो शांत जल का चाल एक्स हमको नहीं पता। धारा की चाल कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस इधर आता है तो माइनस, एक्स बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? प्रश्न को बारीकी से पढ़ते रहिए, बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। ठीक।